गंगा नगरी देवप्रयाग। ऋषिकेश से लगभग 71 किलोमीटर दूर है देवप्रयाग। प्रयाग मीन्स संगम, जहाँ दो नदियों का संगम होता है। पंचप्रयाग में देवप्रयाग अंतिम प्रयाग है, लेकिन ये प्रयाग सर्वश्रेष्ठ प्रयाग है। उत्तराखंड के हर शहर का अपना इतिहास है, जिसके बारे में आपको सुनने को मिलती है देवी देवताओं से रिलेटेड अनेक कहानियां और मान्यताएं। उसी तरह देवप्रयाग शहर का भी अपना अनोखा इतिहास है। देवप्रयाग पंडितों का स्थान है और ये पंडित बद्रीनाथ से संबंधित होते हैं। जो पंडित बद्रीनाथ में रहते हैं, कपाट बंद होने के बाद वो देवप्रयाग में आ जाते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, वेलकम बैक टू विशूज वर्ल्ड। सो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप देवप्रयाग में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। जब आप देवप्रयाग आते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ का सस्पेंशन ब्रिज देख सकते हैं, जहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कुछ सीढ़ियाँ भी उतरनी पड़ती हैं। इस ब्रिज पर चलते टाइम आपको ऐसा फील होगा कि मानो आप झूले पर झूल रहे हों, क्योंकि जब चलते हैं तो ये ब्रिज हिलता है। इसी ब्रिज के पास आप यहाँ की मार्केट से होते हुए पहुँचते हैं रघुनाथ टेम्पल। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, बट उनका श्रृंगार राम जी की तरह होता है। इस मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। इस मंदिर की तरह ही उन्होंने जोशीमठ के नरसिंह मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर की भी स्थापना की। इस मंदिर के बारे में आपको बहुत सारी कहानियां सुनने को मिल जाती हैं। ऐसा कहते हैं कि रावण का वध करने के बाद जब भगवान राम को ब्राह्मण हत्या का दोष लगा, तो उन्होंने इसी स्थान पर आकर तपस्या की और यही संगम पर उन्होंने अपने पिता दशरथ का पिंडदान भी किया। यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान राम ने तपस्या की थी। इस मंदिर में आप जिस प्रतिमा के दर्शन करते हैं वो 5.5 फुट की शालिग्राम की भगवान विष्णु की प्रतिमा है। और इसी मंदिर में आप दक्षिण मुखी हनुमान जी, नरसिंह भगवान और मां अन्नपूर्णा के दर्शन भी कर सकते हैं। इस मंदिर की सबसे खास बात है कि ये मंदिर 108 दिव्य देशम यानी 108 विष्णु मंदिरों में से एक है, जहां भगवान विष्णु को रघुनाथ जी यानी भगवान श्री राम के रूप में पूजा जाता है। जोशीमठ का नरसिंह मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर भी इन्हीं दिव्य देशम मंदिरों में से एक है। रघुनाथ मंदिर में दर्शन के बाद अब बढ़ते हैं संगम की ओर, जिसकी गरज आपको तेजी से सुनाई दे और जिसका वेग आपको प्रचंड दिखाई दे, वो है भागीरथी। दूसरी तरफ जो शांत दिखाई दे वो है अलकनंदा। गढ़वाल में मजाकिया तौर पर कहा जाता है कि जो बड़बड़ा कर आ रही है वो है सास भागीरथी और जो शांत है वो है बहू अलकनंदा, क्योंकि ज्यादातर सास को बड़बड़ाने की आदत होती है। बहुत सारे लोग यहाँ आकर कंफ्यूज होते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि कौन सी नदी अलकनंदा है और कौन सी भागीरथी। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, जो भागते हुए आ रही है वो है भागीरथी और जो शांत है वो है अलकनंदा। भागीरथी नदी गंगोत्री से आती है और अलकनंदा बद्रीनाथ से, और देवप्रयाग में ये दोनों नदियां आपस में मिलकर बनाती हैं इंडिया की सबसे लंबी और सबसे पवित्र नदी, जिसे गंगा कहते हैं। देव यानी भगवान और प्रयाग यानी संगम। ये मिलन एक्चुअल में आपको ईश्वरीय अनुभूति देता है। दोनों नदियों के रंग अलग अलग होते हैं, जिनका मिलन आप देख सकते हैं। संगम के पास ही एक छोटा सा भोलेनाथ का मंदिर है, जहां आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ आप पॉजिटिव एनर्जी को फील करेंगे। ऐसा भी कहते हैं कि वैशाखी के दिन भागीरथी माँ गंगा को धरती पर लाए थे, तो इस दिन माँ गंगा में डुबकी लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग मोस्टली हो सकता है कि इस दिन आपको यहाँ भीड़ देखने के लिए मिले। यहाँ एक स्थान ऐसा भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम लंका गए तो जिस स्थान पर उन्होंने स्नान किया वो राम कुंड के नाम से फेमस हुआ। यहाँ आप देवप्रयाग में उसके दर्शन कर सकते हैं और यहाँ पर आप स्नान भी कर सकते हैं। इसके बाद आप धनेश्वर टेम्पल जा सकते हैं। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अगर आपको एकदम शांति चाहिए और भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर रहना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए एकदम परफेक्ट है। मंदिर के साइड से कुछ सीढ़ियां नीचे उतरकर आप अलकनंदा नदी के तट पर बैठ सकते हैं। तो इतना खूबसूरत है देवप्रयाग। आई होप कि जब आप नेक्स्ट टाइम देवप्रयाग जाएंगे तो इन सभी जगह पर विजिट जरूर करेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे या आपके काम आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
साथ ही अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। थैंक यू फॉर वॉचिंग।